तो आइए आज की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। एक बार फिर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सही सलामती से रखा है पिता परमेश्वर, और तूने हमें मौका दिया है कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज की आराधना सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। सच में उसको महिमा मिलती है और वो महिमा के योग्य परमेश्वर है।
ये दुनिया एक ख्वाब सुनहरा है। तेरा वचन कहता है
जो कोई इसमें फंसता है और रोता है, तड़पता है, क्योंकि असली शांति, असली आनंद, असली प्रेम पिता परमेश्वर तेरे पास है। पिता परमेश्वर तू महान, तू ही मुक्तिदाता है परमेश्वर, तेरे द्वारा हमको मुक्ति मिलती है। इस गीत को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु।
जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, हम आपकी दया के लिए, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, मनुष्य जाति ने आपके विरुद्ध में पाप किया प्रभु, लेकिन आपने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसके लिए आपने अपने जीवन का बलिदान दिया क्रूस पर। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो। आप जीवित परमेश्वर हो। हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो इस संसार से सबसे बड़ा नाम है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, इस देह के जीवन के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर कि आप हमारे जीवन की अगुवाई करते हो, आपकी इच्छा योजना में चलाते हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, आज के वचन को, प्रार्थना को आप अभिषेक करना पिता परमेश्वर। आपके दास के द्वारा हमसे बातें करना, उत्साहित करना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। ओके, आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर झालोर कलीसिया में। और आज जो है मिडवीक सभा है, जो आज बुधवार है, और बहुत अद्भुत जैसे आराधना में परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, और क्यों ना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए और उसकी टीम के लिए जो परमेश्वर ने यहाँ पर हमें दिया है, आराधना टीम, क्यों ना हम उनको प्रोत्साहित करें ताली बजाकर। क्यों ना इस समय ताली बजाए जोर से। धन्यवाद। और जो भी आज हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में, और यहाँ पर बैठे हुए सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो ये जो समय है बहुत अद्भुत समय रहेगा, और आज की जो सभा में अद्भुत परमेश्वर का वचन रहेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो ये हफ्ते में हम करने वाले हैं इस कलीसिया के द्वारा। परमेश्वर हमें अगुवाई में, परमेश्वर हमें वो सारी चीजें करवाने वाला है। तो जैसे आज बुधवार की सभा है, और इस बुधवार की सभा में हम 5 बजे मिलते हैं, और अद्भुत सभा रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े नियमित रूप से। और जैसे कल गुरुवार और शुक्रवार है, बाइबल कॉलेज है, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आप प्रार्थना कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी आउटरीच का दिन है, हम उस दिन सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं, और फिर फैमिली विजिट है, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इस कलीसिया के द्वारा हर एक होने वाले कार्यक्रम के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज होते हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये मैं जस्ट ये बताना चाहता था शॉर्टली। और जस्ट इस शनिवार को हम फैमिली विजिट के लिए हम यहाँ पर लिमड़ी परिवार में मिलने वाले हैं, महेश भाई के घर पे, और वहीं पे आउटरीच होगा। तो कृपया 5 बजे वहां पर हमें मिलिए, और अद्भुत समय रहेगा। तो क्यों ना इस समय सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। सच में आप आदर योग्य और स्तुति योग्य परमेश्वर हो प्रभु। सारे मेहमान, सारा आदर आपको जाता है प्रभु। जो भी इस कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है, जो कार्य होते हैं प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए होते हैं प्रभु। आपका सुसमाचार फैलाने के लिए होते हैं प्रभु यीशु मसीह। चाहे बाइबल कॉलेज हो, चाहे बाइबल स्टडी हो परमेश्वर, चाहे रविवार की सभा हो, बुधवार की सभा हो परमेश्वर, शिष्यता का समय हो, चाहे जो भी समय है परमेश्वर, फैमिली विजिट है प्रभु, आउटरीच जैसे प्रभु, सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपका सुसमाचार बांटने के लिए है परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, सभी को चुना परमेश्वर, और जो भी आज आपका संदेश है प्रभु, आपका जो वचन है प्रभु, अपने लोगों से प्रभु आज बात करना, इससे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी आने वाला गीत होगा और उसके बाद में जो संदेश होगा प्रभु, जो भी भेंट ली जाएगी परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस भेंट को भी प्रभु परमेश्वर आप आशीषित करना, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? सच में? तो आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय, नया नियम से मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय, और उसका 23 से लेके हम 27 पंक्ति तक पढ़ेंगे। यहाँ पर जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर कौन नाव पे चढ़ा है? यीशु मसीह चढ़ा है, और उसके चेले, उसके शिष्य उसके पीछे हो लिए। और 24 पंक्ति बोलती है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाला और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 पंक्ति। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस शाम के समय इस मीटिंग सभा में परमेश्वर आप हमें अगुवाई कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, आपका नाम हमारे बीच में है, आपका वचन हमारे बीच में है, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं, आप त्रिएक परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इस देह का सिर आप है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं जो ये संदेश है प्रभु यीशु मसीह आपने दिया है परमेश्वर, आपके लोग है प्रभु यीशु मसीह। आप अपने लोगों से बात करिए प्रभु, मेरे मुंह को छुइए प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं तो परमेश्वर आप मेरे द्वारा बोलिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले हर एक कान को परमेश्वर आप तैयार करिए, हर एक हृदय को तैयार करिए, और प्रभु यीशु मसीह आज आप बात करिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और 23 से लेकर 27 पंक्ति पढ़ी, और हमने भजन संहिता 23 अध्याय और उसका 3 से लेके 4 पंक्ति तक यहाँ पर पढ़े, तो आप बहुत यहाँ पर वचन को समझ लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो आज मैं बात करूंगा कुछ समय के लिए आपके बीच में, परमेश्वर को अगुवाई करने दो हर एक कार्य में। परमेश्वर को अगुवाई करने दो हर एक कार्य में। हर एक कार्य में हर एक कार्य, सुबह से लेके हम शाम तक, जब हम जागते हैं और जब तक हम सोते नहीं, तब तक सारे कार्य हमें किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के हाथ में देना है, वो हमें अगुवाई करे। जब मैं इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय को, यहाँ पर यीशु मसीह जो है नाव पे चढ़ के
एक झील के उस तरफ जा रहे हैं और वहां पर हम जानते हैं उसके शिष्य भी उसके पीछे हो लिए और यीशु मसीह वहां पर विश्राम करे उस नाव में और वहां पर शिष्य लोग जाग रहे लेकिन वो देख क्या रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वो अभी क्या आ गया, उनके सामने बड़ा तूफान आया है और जो पानी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और उनके नाव में भर रहा है पानी, वो सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं वहां पर उसको शांत करने वाला और उस सारे चीजों के ऊपर अधिकार रखने वाला वो उस नाव में बैठा है, उस नाव में मौजूद है। तो हो सकता है कई बार हम सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं हमारे जीवन में, हम सुबह उठते हैं, सोचते बहुत सारी चिंता करते हैं, बहुत सारे काम हमारे सामने आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे बहुत सामने मेरे अभी काम है, मैं किस तरह से करूं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है, जो प्रेम देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो परमेश्वर हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 23 में देखते हैं, दाऊद के पास बहुत सारी टेंशन है, दाऊद के पास बहुत सारी समस्या है, दाऊद के पास वो सारी चीजें नहीं है जो हमारे पास इस समय अभी यहाँ पर मौजूद है। वो जंगल में है और वहां पर बैठ के वो सारी चीजें लिख रहा है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। और अब तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है अपने नाम के द्वारा, है ना, मेरी अगुवाई करता है। कितना अद्भुत है। जब हम सुबह उठते तो हमें यह सोचना बहुत जरूरी है, चाहे मेरे पास कितने भी बड़े तूफान हो, चाहे मेरे पास कितने भी सारे संकट समस्या क्यों ना हो, लेकिन हमें ये याद रखना है मेरे पास यीशु मसीह है, उन सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार है। और यहाँ पर जब हम मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय 30 से लेकर 27 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वहां पर वो शिष्य लोगों ने देखा वो सारी चीजें और वो डर गए, वो अपने विश्वास में कमजोर हो गए। जब हम देखते हैं यहाँ पर इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय में, वहां पर विश्वास के महान पुरुषों के बारे में और स्त्रियों के बारे में वहां पर लिखा गया है। उन्होंने किस रीति से यीशु मसीह के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा उन्होंने जीवन जिया, उसके अगुवाई में किस तरह से जीवन जिया, उनको कैसे परमेश्वर ने अगुवाई किया उसका कार्य करने के लिए, उनका जीवन जीने के लिए। कितना अद्भुत वहां पर इब्रानी की किताब में उनका दर्ज किया गया है। तो याद रखिए यहाँ पर परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है और हम जानते हैं कि रोमियो का 10:17 के अनुसार हमारा विश्वास आता है। विश्वास सुनने से, किसका सुनने से? वचन सुनने से हमारा विश्वास आता है। जब हम प्रतिदिन सुबह हम जब यीशु मसीह को सुनते हैं, हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। और चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, कितनी समस्या हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े हमारे जीवन में संकट आने दो, वहां पर यीशु मसीह है जो हमें अगुवाई करने वाला है। यीशु मसीह है उन सारे कार्यों को संभालने वाला है, उन सारे चीजों के ऊपर, सारे परेशानी के ऊपर उसका अधिकार है। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उठता है और उस पानी को और उस आंधी को डांटता है। सोचो यहाँ पर कितना अद्भुत, यहाँ पर अधिकार है, परमेश्वर के पास अधिकार है। आंधी के ऊपर, पानी के ऊपर, सारे वस्तुओं के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। और उसने वहां पर क्या किया? अधिकार के साथ उसने डांटा और वहां पर शांति आ गई। तो सोचिए कि हम एक विश्वासी है। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या चलती होगी, हो सकता है बहुत सारे हमारे जीवन में तूफान होंगे, बहुत सारे समस्याओं का हम सामना करते होंगे। क्या आपने परमेश्वर को अगुवाई करने दिया है उसमें? क्या परमेश्वर को बोला है परमेश्वर इस सारे कार्य में तेरे हाथों में सौंपता हूं, उन सारे कार्यों में मुझे अगुवाई करो? क्या बोला है? जरूरी है। जब वो शिष्य सामना नहीं कर पाए, उस तूफान का सामना नहीं कर पाए, उनसे कुछ नहीं होता था, अब वो अपनी आशा हार गए, वहां पर उनका विश्वास जो था कमजोर हो गया, उनके पास अभी कोई सामर्थ नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर सामर्थ देने वाला है। वहां पर पौलुस बोलता है, जब हम फिलिपियों का 4:13 में पढ़ते, पौलुस बोलता है सब कुछ मैं कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। और हम जानते हैं कि वो सामर्थ देने वाला उस नाव में मौजूद था।
तो याद रखिए कि जब आप कमजोर होते हो, जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो वहां पर आप समझ लो कि वहां पर परमेश्वर की सामर्थ आपको कार्य करने के लिए मदद करने वाली है, क्योंकि वहां पर वो मौजूद है। यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। आपकी समस्या में, आपके हर एक परेशानी में, आपके आत्मिक जीवन जीने में, आप इस संसार में हो, तो उन सारी चीजों में यीशु मसीह हमारे साथ में है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर परमेश्वर हमें अगुवाई करता है या हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो हम तूफान में खड़े हो सकते हैं विश्वास के द्वारा। वो हमें हिला नहीं सकता है, वो हमें गिरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है सामर्थ्य देने वाला। हमारे पास वो मौजूद है जो अधिकार देने वाला, वो यीशु मसीह। जब मैं अय्यूब के जीवन से जब यहाँ पर बात करना चाहूंगा, जब अय्यूब के जीवन के बारे में अगर हम देखें, उसके जीवन में बहुत सारा बड़ा तूफान आया। सोचिए उसके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयां आई। वहां पर शैतान ने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसको अनुमति दी कि जा, उस सारी चीजें उसकी तू ले सकता, उसके प्राण को मत छूना, कि प्राण परमेश्वर का है। और हम देखते हैं वहां पर उसने सारी चीजों को छीन लिया। इतना ही नहीं, उसके 10 बच्चे मर गए। इतना ही नहीं, शैतान ने सारी चीजें छीन लिया, लेकिन उसके पत्नी को रखा। पत्नी को इसलिए नहीं रखा कि वो बहुत खूबसूरत थी, पत्नी को इसलिए नहीं रखा बहुत अच्छी सूरवीर थी, पत्नी को उसने इसलिए रखा ताकि शैतान उसको इस्तेमाल करने वाला था, ताकि अय्यूब के विश्वास को कमजोर करे। अय्यूब विश्वास में कमजोर नहीं हो रहा था। और वहां पर हम देखते हैं, जब वो स्त्री बोलती है उसको, अब तक तू जीवित है, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, उसको कोस और मर जा। शैतान ने उसके मुंह को इस्तेमाल किया। और जब हम उसके उस सेंटेंस को हम देखते हैं, अय्यूब बोलता है, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। कितना अद्भुत है, ये है विश्वास। परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया। उसको पता था कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देने वाला है। उसको पता था कि मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा और ये तूफान मुझे गिरा नहीं सकता है, क्योंकि मेरी नींव परमेश्वर पे है। मेरी भावनाओं के ऊपर आधारित मेरी नींव नहीं है, मेरी नींव विश्वास के ऊपर है। वो है कि यीशु मसीह पे उसका विश्वास था। और हम जब देखते हैं यहाँ पर अय्यूब के जीवन में सारी चीजें हो जाती है, और अद्भुत ये है कि परमेश्वर जो है अय्यूब के जीवन की गवाही देता है वहां पर। मेरा विश्वास योग्य दास, उसके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। कितना अद्भुत है। तो सोचिए, जब आपके जीवन में तूफान आता है या समस्या आती है, कठिनाई आती है, तब आप बोलते हो परमेश्वर का नाम धन्य हो, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो। परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास की भी तारीफ करता है। परमेश्वर बोलता है, ये मेरे दास के जैसा कोई दास नहीं है। कितना अद्भुत है। परमेश्वर हमारे विश्वास की भी तारीफ करता है। मेरे साथ आप निकालिए निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय, और यहाँ पर हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। यहाँ पर 12 से लेके 15 पंक्ति तक यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यहाँ ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर उसी की भी सुधि कर कि यहाँ जाति तेरी प्रजा है। 14 पंक्ति में कहता है, यहोवा ने कहा, मैं अब चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और 15 पंक्ति बोलते, उसने उससे कहा, यदि तू अब न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जाओ। वाह, प्रेज गॉड। कितना अद्भुत है। यहाँ पर मूसा बोलता है परमेश्वर को, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने की अनुमति मत दे। 14 पंक्ति में बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है, मैं आपके साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा।
विश्राम अगर हम देखते हैं, परमेश्वर का विश्राम ये है, हम उसके अनुग्रह में और प्रेम में जीवन जीते हैं। वहां पे हमें कुछ चीजें दिखाई देती है। जब हम परमेश्वर के विश्राम में यानी परमेश्वर की जब हम सुरक्षा में रहते हैं, तब कुछ चीजें वहां पर डर नहीं है, क्योंकि खुद परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहा है। खुद परमेश्वर हमारे साथ में है। जिसने वो आकाश और पृथ्वी को रचा, जिसने मनुष्य को रचा, वो खुद परमेश्वर हमारे साथ है। और फिर वहां पर कुड़कुड़ाहट नहीं है। अगर जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है और परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है, हमने हमारे कार्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, तो उसमें कुड़कुड़ाहट नहीं होगी। और तीसरी बात, परमेश्वर के सामर्थ को हम देखते हैं वहां पर। और जब हम परमेश्वर के विश्राम में रहते हैं, उसकी सुरक्षा में रहते हैं, परमेश्वर के महान उपाय को भी देखते हैं। हमने देखा दाऊद के जीवन के बारे में, अय्यूब के जीवन के बारे में, और जैसे हम मूसा के भी जीवन के बारे में देखें, ये तीनों दासों के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, उनके जीवन में कोई डर नहीं था, उनके जीवन में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं थी। उनके जीवन में उन्होंने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में कितना अद्भुत काम कर रही है, और उन्होंने देखा कि परमेश्वर का उपाय उनके जीवन में कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने उनको उपाय भी करके दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्रेम में जीवन जी रहे थे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जब हम परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की भलाई हमेशा रहती है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है भलाई करने वाला परमेश्वर, जब हमारे पास संकट रहते हैं, तब वो सहज से मिलने वाला, बहुत इजीली मिलने वाला हमारा वो सहायक है परमेश्वर। जब भी हम उसको पुकारते हैं, तो हमारी सहायता करने के लिए दौड़ आता है। और ये याद रखिए, सिर्फ सहायता करने के लिए दौड़ नहीं आता है, तो वो हमारे साथ हमारे घर में रहना चाहता है। कितना अद्भुत है। और हम इन तीनों दासों के जीवन के बारे में अगर देखते हैं, तो उन्होंने महसूस किया, व्यक्तिगत महसूस किया, उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर की सहायता को, सुरक्षा को उन्होंने महसूस किया। और हम यहाँ पर देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय, और जैसे 12 से लेकर हमने 15 यहाँ पर पढ़ा। यहाँ पर मूसा के जीवन के द्वारा मुझे बहुत अद्भुत एक बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। वो है कि परमेश्वर को बोलता है, तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। अगर आप हमारे साथ ना चले, तो हमें आगे जाने की आज्ञा ना दे। कितना अद्भुत है। यहाँ पर परमेश्वर की यहाँ पर अगुवाई मांग रहा है मूसा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें बांटना चाहूंगा। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते, तो कुछ चीजें, नंबर 1, वहां पर अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे, हम आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में, वहां पर उन्होंने परमेश्वर की जब वहां पर जिस आदम और हवा को अगर हम देखेंगे, वहां पर उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। और हम वहां पर कुछ चीजें देखेंगे कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से इस दुनिया में पाप आया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर, परमेश्वर की अगुवाई के बाहर सोचा। और जब हम योना के बारे में अगर देखते हैं, योना नबी के बारे में, तो उसने परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर भागने की कोशिश किया। उसने, परमेश्वर ने कहा निनवे को जाके प्रचार करना, वहां पे बहुत सारी दुष्टता भरी है, वहां के लोगों से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा योना को वहां पे जाके प्रचार कर, और योना वहां से तरसुस को भाग जाता है। और हम जानते हैं वहां पर तूफान आता है, और वहां पर तूफान आने की वजह से उसको समुद्र में डाल दिया जाता है। और योना 3 दिन 3 रात उस मच्छी के पेट में रहता है। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर फिर भी उसके साथ अनुग्रहकारी परमेश्वर, फिर भी उसके साथ परमेश्वर भलाई उत्पन्न करा, फिर भी परमेश्वर उसको सुरक्षा दिया है, फिर भी परमेश्वर ने उसको वहां पर अपने प्रेम की जो भी वो योजना उसको प्रकट करता है। और हम जानते हैं तीसरे दिन वो मच्छी बाहर आके उसको
उगल देती है। और फिर परमेश्वर बोलता है अभी भी तू ही जाएगा। हम परमेश्वर की अगुवाई से भाग नहीं सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते, हम परमेश्वर की योजना से हम भाग नहीं सकते। बहुत सारे हम सोच सकते हैं, हमारे जीवन में हम सोच सकते हैं अरे मैं तो मिशनरी हूं, सोच सकते हैं कि अरे मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, मुझे वहां पर जाके अभी जॉब करना पड़ेगा। कई बार सोच सकते हैं कि अरे मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कई बार बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। हो सकता है पारिवारिक समस्या हो सकता है परिवार में हमारा कोई अच्छा व्यवहार ना हो, हम भाग सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर आपके घर में, आपके जीवन में, हो सकता है माता पिता का रिश्ता हो सकता है बच्चों का रिश्ता हो, चाहे हो सकता है पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी देने वाला परमेश्वर है और वो खुद वहां पे मौजूद है। तो यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है हमें समझना, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी अगुवाई मांगे और हमारे कार्य उसके हाथों में सौंप दें। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे, अगर हमने परमेश्वर का अपने कार्य को सौंप नहीं दिया है, तो हमारे अंदर डर रहेगा। और हम जानते हैं शाऊल राजा के जीवन के बारे में। शाऊल राजा एक राजा है, इस्राएल प्रजा पे राज्य कर रहा है, उसका कोई राज्य छीनने वाला नहीं है सिवाय परमेश्वर के, और फिर भी वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है। वो आप खुद सोचता है कि आप मेरे हाथ में राज्य नहीं, एक्चुअली उसके हाथ में राज्य नहीं था। फिर भी हम सोच सकते हैं वहां पर क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना के बाहर जाके, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर जाके उसने राज्य करने का सोचा। उसने अपने पुराने पापी स्वभाव में राज्य करने का सोचा, उसने अपनी योजना के द्वारा राज्य करने का सोचा, और परमेश्वर ने वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। परमेश्वर ने कहा मैंने मेरे हृदय के अनुसार एक राजा चुना है। और हम जानते वो अद्भुत राजा दाऊद था, और हम जानते वो अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला था, और वो परमेश्वर को सुरक्षा मांगने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर को अपने कार्य सौंपने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर को बोलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करो। लेकिन उसने अगुवाई नहीं मांगी शाऊल ने, इसके लिए उसके जीवन में डर था। और अंत में हम देखते उसका अंत कैसा हुआ, अपने आप वो मर गया, अपनी तलवार के ऊपर गिर कर वो मर गया। क्या हुआ? एक राजा का अंत वैसा नहीं होता है। राजा की महिमा होती है, प्रशंसा होती है, और हम जानते हैं कि हमारे जीवन का राजा यीशु मसीह, उसकी प्रशंसा होती है। और यहाँ पर शाऊल के जीवन में डर था। और जब हम परमेश्वर का अगुवाई नहीं मांगते हैं तो हम प्रेम में नहीं चलेंगे, हम आगापे प्रेम का जीवन को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, और वो परमेश्वर की क्षमा को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम दूसरों को क्षमा नहीं दे पाएंगे, और हम उसका न्याय करेंगे, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे, हम दया नहीं दिखा पाएंगे किसी के प्रति, हम किसी के प्रति दया नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर उस व्यक्ति का कुछ भला हो गया तो हो सकता है कि हम उसके प्रति जेलसी में रखें। और हम शाऊल के जीवन से देखते हैं उसके जीवन में जेलसी थी दाऊद राजा के प्रति, और इसलिए उसको मारने के लिए हमेशा तैयार रहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया था, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर को अपने कार्य को सौंपा नहीं था, वो अपने आप को करना चाहता था, इसलिए वो बाहर चला गया था। तो हम जानते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट रहेगी। इस्राएल प्रजा जब अच्छा होता था परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर अच्छा करता था परमेश्वर से दूर जाते थे, और जब दूर गए कुछ को ऊपर नीचे हो गया फिर वो कुड़कुड़ाने लगते थे, परमेश्वर तूने हमें यहाँ पर लेके आया। मूसा के प्रति भी कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के प्रति भी कुड़कुड़ाते थे। जब हम परमेश्वर की सुरक्षा के बाहर, परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर जाएंगे, कुड़कुड़ाहट आएगी, वहां पर आदर नहीं रहेगा। चाहे हमारा अगुवा हो, चाहे हमारा परिवार का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आदर नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर जीवन जीते हैं तो हम खुद को आगे रखेंगे, खुद को हम प्रदर्शित करेंगे, नहीं मैं ऐसा हूं और इसके अनुसार ही होना चाहिए। और हम जानते हैं वहां पर शाऊल ने अपने आप को आगे रखा,
और अपने प्रजा जो परमेश्वर ने उसको प्रजा के ऊपर रखा था उसके आगे भी अपने आप को रखा, दाऊद के आगे भी उसने अपने आप को रखा। तो यहाँ पर सोचने की बात है और भावनात्मक निर्णय लेंगे। हम जानते हैं वहां पर शाऊल जो था भावनाओं में जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन जो दाऊद जो था सिद्धांतों के ऊपर परमेश्वर के वचन पे जीवन जीने वाला व्यक्ति था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो वचन के ऊपर हम जीवन जिएंगे, और अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे तो पापी स्वभाव की हम आवाज सुनेंगे प्रति सुबह। हम संतुष्टि हमारे जीवन में नहीं रहेगी और हमारे जीवन में प्राथमिकता नहीं रहेगी और हमारे जीवन में कोई एकता नहीं दिखाई देगी। चाहे परिवार हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे हमारा जॉब हो, चाहे कहीं भी हो, एकता नहीं दिखाई देगी अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे, तू ऐसा तू वैसी, बहुत सारे दोष आएंगे वहां पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। और हम महसूस नहीं कर रहे कि परमेश्वर मेरे नाव में खड़ा है, परमेश्वर मेरे जीवन में है, परमेश्वर मेरे घर में है। अगर हम उस उपस्थिति को महसूस नहीं करते तो हमारे जीवन में दोष भी आएंगे और पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य करेंगे। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा के विरोध में जब हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन को अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारा कार्य परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। अगर हम अपना कार्य परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और अगुवाई में चलते हैं तो गलातियों 5:22 से लेकर 23 हमारे जीवन में दिखता है। पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, मेल मिलाप, धीरज, सारी चीजें हमारे जीवन में दिखाई देंगी। और उससे और कुछ चीजें, वचन हमारे जीवन में दिखाई देगा, प्रार्थना हमारे जीवन में दिखाई देगी, संगति, सुसमाचार हमारे जीवन में दिखाई देगा। और चर्च का जीवन, जो देह का जीवन बोलते हैं, वो हमारे जीवन से दिखाई देगा। और परमेश्वर के प्रति प्रेम और खोए हुए लोगों के प्रति प्रेम हमारे जीवन से दिखाई देगा। और हम जानते हैं यहाँ पर हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वो सारी चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं कुछ अंत में कहना चाहूंगा। और हम मूसा के जीवन से हम वो सारी चीजें देखते हैं। मूसा बहुत घमंडी व्यक्ति था, मूसा बहुत क्रोधित व्यक्ति था और उसने अपने सोच से वो कार्य करना चाहा। इब्री व्यक्ति के साथ जब वो फाइटिंग होती है मिस्री व्यक्ति से तो उसको मारता है और मारने की वजह से उसको दफना भी देता है। और ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरा पाप किसी को पता नहीं चला है। लेकिन दूसरे दिन इब्री जब लड़ते हैं तब वो बोलता है क्या वो कल किया था वैसा करना चाहता है हमारे साथ। फिर वो वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं 80 साल की उम्र में फिर वो लौट आता है जब परमेश्वर उसको निर्गमन के 3 अध्याय में तैयार करता है। परमेश्वर उसको अपनी उपस्थिति देता है, परमेश्वर अपने नाम देता है, उसको बोलता है कि मेरे नाम से जा, मैं हूं सो हूं, इस नाम से जा और मेरी प्रजा को उस मिस्र देश से बाहर निकाल। और हम जानते हैं मूसा के पास परमेश्वर का नाम था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर की वो अगुवाई उसके साथ थी। और हम जानते हैं इतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा मूसा इस दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति। क्या वो खूनी व्यक्ति नम्र बन सकता है? क्या वो क्रोधित व्यक्ति नम्र बन सकता है? हाँ, जब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीता है, अपने कार्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है तो व्यक्ति नम्र होता है। मत्ती का 7 अध्याय और 24 से लेकर 29 पंक्ति अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। वहां पर 2 घरों की बात होती है। एक बुद्धिमान पुरुष है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया और एक मूर्ख पुरुष है उसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया। और जो अपना घर चट्टान पे बनाता है वो उस अनुग्रह के ऊपर नींव डालता है जो है यीशु मसीह। चाहे वो 7 बार गिरे और 7 बार उठ खड़ा होगा। नीति वचन का 24 अध्याय उसका 16 पंक्ति कहती है धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा और जब दुष्ट गिर जाएगा तो विपत्ति में पड़ा ही रहेगा। उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है क्योंकि सामर्थ्य देने वाला अपने नाव में खड़ा है। और हम जानते हैं जो आत्मिक घर है वो चट्टान पे यीशु मसीह पे बना हुआ है। और हम स्वाभाविक घर के बारे में बात करेंगे तो पापी स्वभाव के ऊपर
आधारित है। वो अपनी ये संसारिक जो चीजों से वो क्या करना चाहता है, अपने को तृप्त करना चाहता है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है, हमारा जो जीवन है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने वाला है। परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है और परमेश्वर हमारे जीवन का अगुवा है और वो अगुवाई करने वाला है। तो यहाँ पर मैं अंत में बताना चाहूंगा, परमेश्वर को अगुवाई करने दो और अपने कार्य परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। चाहे वो पारिवारिक मामला हो, चाहे कलीसिया का जीवन हो, चाहे आत्मिक जीवन हो, चाहे क्यों ना कुछ भी कार्य क्यों ना हो, सुबह से लेकर शाम तक कार्य जो भी होते हैं परमेश्वर के हाथ में दो। परमेश्वर अगुवाई करेगा, परमेश्वर सुरक्षा देगा, परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन सारी चीजों का आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप है परमेश्वर जो हमारे आत्मिक अगुवा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस देह के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के सिर आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस मंडली को चलाने के लिए अपने अद्भुत अगुवा रखा है परमेश्वर, और प्रतिदिन परमेश्वर आपकी अगुवाई में चलते हैं, आपसे सुनते हैं प्रभु, और परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं आपके द्वारा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए जो आज जो परमेश्वर उन्होंने अपना जीवन आपकी सेवा के लिए दिया। प्रभु इस्तेमाल करना, इस पुलपीठ से निकलने वाला हर एक संदेश अनुग्रह प्रेम से भरा हो। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत उपाय के लिए, देह के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम मांगते प्रभु हमारे जीवन में आप अगुवाई करना, आप हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह अधिकार है परमेश्वर आपका, उस अधिकार के द्वारा आप हमें चलाना, क्योंकि आप हमारे जीवन में, आप हमारे घर में, आप हमारे हर एक स्थान में उपस्थित हो प्रभु, जो आप हमें अगुवाई करते हो, आपके नाम के द्वारा उपाय करके देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।